अनुग्रह यक्षिणी पद्मिनी यक्षिणी का एक बहुत अच्छा स्वरूप है। अनुग्रह यक्षिणी जो अपने साधकों के अनुग्रह को सुनती है और उसकी मदद करती है। एक व्यक्ति के जीवन के लिए जो आवश्यकताएं होती है उसकी पूर्ति होती है। यह एक परीक्षित साधना है। इसकी साधना निम्न प्रकार ले लोगों को करना चाहिए। बेरोजगारों की समस्या, योग्यता होते हुए भी नौकरी के लिए भटकना। 2. जिनकी शादी न हो पा रही हो, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, दोनों वर्गों के लिए इसकी साधना करना रामबाण उपाय है। 3. जिनके घरों में आए दिन लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, उनके घर में शांति का माहौल बनता है और सुखी परिवार होने लगता है। 4. शत्रु भय, झूठे मुकदमे में फंसा लिए जाने का भय, रोगों के कारण जान जाने का भय, प्राकृतिक आपदाओं का भय, भूत प्रेत का भय, शैतानों का भय आदि सभी से पूर्ण सुरक्षा मिलती है। 5. इसकी साधना से महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलती है। जिस कार्य के लिए जहां आपके प्रयत्न विफल हो गए हों, उन कार्यों में सफलता मिलने लगती है। 7. बहुत संभव है कि इसकी साधना से प्रत्यक्षीकरण का भी लाभ मिले यदि ध्यान भी किया गया जा रहा हो। प्रत्यक्ष होने पर इसकी मोहकता और सुंदरता देखने के बाद साधक को फिसलना नहीं चाहिए और कामुक नहीं होना चाहिए। यदि इसके साथ आपने कामुक व्यवहार किया तो फिर इसकी सिद्धि नष्ट हो जाएगी और फिर इसकी साधना आगे कभी भी सिद्ध न हो सकेगी। 8. यदि किसी विवाहित महिला के पति अपनी पत्नी को छोड़कर गैर स्त्रियों से संबंध बनाता है तो उसकी यह बुरी आदत छूट जाती है और वह अपनी पत्नी की ओर ही आकर्षित होता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों से संबंध बनाती है तो उसकी भी बुरी आदत छूट जाती है। 9. यदि कोई लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते हों और शारीरिक संबंध भी बना लिए गए हों और एक दूसरे से शादी करने के वादे भी किए हों। अब यदि लड़की या लड़का एक दूसरे से शादी से इनकार करे या अन्य कोई दूसरा विवाह कर ले तो इसकी साधना से दोषी पक्ष को भारी और उचित दंड मिलता है और उसकी रक्षा माता बगलामुखी भी नहीं कर सकती। यदि उसे क्षमा कर दिया गया हो तो बात अलग है। 10. इसके साधक के विरुद्ध यदि कोई गलत बयानी करता है या झूठी गवाही देता है तो वह ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकता और अनेकों मुसीबतों से घिर जाता है। 11. इसके साधक के साथ कोई भी साजिश नहीं कर सकता। यदि कोई इसके साधक के साथ साजिश करने का प्रयास करता है तो वह कई साजिशों का शिकार स्वयं हो जाता है। 12. इसकी साधना से रुका हुआ व्यापार चलने लगता है। 13. नजर के दोष मिटते हैं। 14. यदि इसकी साधना ठीक से कर लिए जाए तो वह एक चिकित्सीय गुण वाला व्यक्ति बन जाता है। यदि वह मंत्र से अभिमंत्रित कर पानी रोगी को पिला दे तो उस रोगी के कष्ट शीघ्रता से दूर होने लगते हैं। 15. साधक की उचित मनोकामना की पूर्ति होती है। ये साधना अत्यंत शक्तिशाली है और पूर्ण रूप से परीक्षित है। उपरोक्त 15 मामलों में सफलता मिल चुकी है और यदि अन्य भी अच्छे अनुभव में आते हैं तो उसकी जानकारी भविष्य में दी जाएगी। उक्त अनुग्रह यक्षिणी की सिद्धि कोलकाता साधना शिविर में सभी साधकों को ट्रांसफर की जाएगी जो 10 अगस्त 2023 को होने जा रहा है। यह मेरी तरफ से अनुपम भेंट होगी। अब हम इसकी साधना की चर्चा करेंगे। साधना विधि, आवश्यक सामग्री, कमलगट्टे की संस्कारित माला या श्वेतार्क की माला, इसी से मंत्र साधना करनी है। उच्छिष्ट गणपति तंत्र, साधना शुरू करने से पहले इस तंत्र को धारण करना आवश्यक। ग्रहों के तंत्र, यदि आपकी जन्मतिथि के अनुसार कोई आवश्यक तंत्र धारण करने के निर्देश किए गए हों तो उसे धारण कर लें।
सर्वप्रथम इस साधना की दीक्षा लें और यदि प्रत्यक्ष दीक्षा लें तो प्रत्यक्षीकरण का भी लाभ मिलेगा, किंतु प्रत्यक्षीकरण के लिए ब्रह्मचर्य का पालन और ध्यान करना होगा। वैसे यदि प्रत्यक्षीकरण की लालसा न हो तो ब्रह्मचर्य रहने की आवश्यकता नहीं है और ध्यान की भी आवश्यकता नहीं होगी। यह 51 दिन की साधना है और दशांश हवनादि कर्मों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रत्यक्षीकरण करने की भी इच्छा हो तो दशांश हवन भी करें। तब हवनादि कर्मों के संबंध में जो विधान बने हुए हैं वे उसी प्रकार रहेंगे जो अन्य यक्षिणी साधना के लिए बताए गए हैं। साधना जप 8 माला जप नित्य 51 दिन करना है। साधना का समय रात 10 बजे के बाद शुभ मुहूर्त से। आसन और वस्त्र लाल या नीला आपकी जन्मतिथि के अनुसार तय किया जाएगा कि कौन से रंग के आसन और वस्त्र आपके अनुकूल रहेंगे। साधना की दिशा कोई भी दिशा हो सकती है जो मुहूर्त वाले दिन की दिनवार के अनुसार तय किया जाएगा। दीपक साधना काल में जलाने के लिए अरंडी के तेल की दीपक जलाएं। मूल मंत्र है ओम श्रीं क्लीं अनुग्रह सह श्रीं ओम नमः। मंत्र को शुद्ध उच्चारण करते हुए जप करें। विधि गुरु के निर्देशानुसार आसन बिछाकर बैठें और गुरु को प्रणाम करें। इसके बाद उच्छिष्ट गणपति जी को प्रणाम करें। दीपक जलाकर आगे बाईं तरफ रखें और आंखें बंद कर साधना करें। जप को आप मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। हड़बड़ में जप न करें बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से साधना करें। साधना की पूर्णता के बाद आप अपने भूल चूक के लिए क्षमा यापन करें और तब आप अपने आसन से उठें। दीपक को बुझाए नहीं, उसे स्वयं बुझने के लिए छोड़ दें। जब साधना 51 दिन पूर्ण हो जाए तो अगले 1 सप्ताह के अंदर दशांश हवन करें। यदि प्रत्यक्षीकरण भी चाहते हों तो प्रत्यक्षीकरण के लिए रात्रि ध्यान करें। ये ध्यान रात 12 बजे से 12:15 बजे तक करें। ध्यान इससे ज्यादा समय तक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।